हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिएंट। ओके, तो क्या देखे थे हम इंट्रोडक्शन में? जो कि मेरा सर्किट एलिमेंट है, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, वो लोग ट्रांजिएंट पीरियड में कैसे बिहेव करेंगे एंड स्टेडी स्टेट पीरियड में कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिएंट, और टाइप्स ऑफ ट्रांजिएंट में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे तो डीसी ट्रांजिएंट, जो कि मैं बोल के रखा हूँ, जो भी मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 90% क्वेश्चन मेरा डीसी ट्रांजिएंट से आएगा एंड 10% क्वेश्चन जो है मेरा आएगा एसी ट्रांजिएंट में। ठीक है, तो डीसी ट्रांजिएंट आर 3 टाइप्स, दैट इज नंबर 1 इज माई सोर्स फ्री सर्किट, सोर्स फ्री circuit. Number 2, that is circuit with sources. Okay, and number 3 is DC transient using Laplace transform. Okay, Laplace transform. तो अब अगर बुक में देखिए तो क्या होगा, इस जो सोर्स फ्री सर्किट, ये सर्किट विथ सोर्सेस, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में नहीं दिया होगा। वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, तो उस फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, तो सोर्स फ्री सर्किट मतलब है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं डीसी ट्रांजिएंट विथ सोर्स फ्री सर्किट। सो मैं बोल रहा हूँ सोर्स फ्री सर्किट, दैट इज सोर्स फ्री सर्किट आर 3 टाइप्स। अगर इसको कैटेगराइज करूं तो क्या हो जाएगा, सोर्स फ्री सर्किट आर 3 टाइप्स। नंबर 1 इज माई आरएल सोर्स फ्री सर्किट, आरएल सोर्स फ्री सर्किट। नंबर 2 इज माई आरसी सोर्स फ्री सर्किट, आरसी सोर्स फ्री सर्किट। And number 3 is your RLC source free circuit. Okay, so source free circuit means the circuit without a independent source. Okay, the circuit behavior without a independent source. सर्किट में हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसके बाद उसका बिहेवियर क्या होगा, और जो भी मेरा सर्किट एलिमेंट है उसका बिहेवियर कैसे आएगा, दैट इज द सोर्स फ्री सर्किट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 द सर्किट इज फ्री फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्स, आफ्टर दैट इट विल कनेक्ट टू द इंडिपेंडेंट सोर्स। t इज इक्वल टू 0 में जब स्विच ओपन होगा उसके पहले सर्किट क्या होगा, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ कनेक्ट हुआ होगा। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 द सर्किट इज ओपन एंड इट विल फ्री फ्रॉम द सोर्स। सो बिफोर द t इज इक्वल टू 0 द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो भी मेरा इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो भी मेरा प्रेजेंट हो गया एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, विल द स्टोर मैक्सिमम एनर्जी। ओके, जब t इज इक्वल टू 0 में वो स्विच में ओपन होगा उसके बाद क्या होगा, द सर्किट विल बिहेव एज ए रेजिस्टिव सर्किट एंड द एनर्जी प्रीवियसली व्हिच इज स्टोर्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल डीके और विल गिव्स द एनर्जी टू द रजिस्टर को वो क्या करेंगे, एनर्जी देना स्टार्ट करेंगे एंड द एनर्जी विल डीके एट एक्सपोनेंशियल इन नेचर। अभी एनर्जी क्या होगा, डीके करना स्टार्ट करेगा इन एक्सपोनेंशियल इन नेचर। क्लियर? तो चलिए पहला हम लेते हैं, दैट इज आरएल सोर्स फ्री सर्किट। तो आरएल सोर्स फ्री सर्किट में क्या होगा, मैं बोलूंगा देयर इज ए इनिशियल कंडीशन, तो मैं बोलूंगा एल हैज इनिशियल कंडीशन दैट इज I0। ओके, आरसी सोर्स फ्री सर्किट में सी हैज इनिशियल कंडीशन दैट इज माई V0 एंड आरएल सोर्स फ्री सर्किट में बोथ एल हैज इनिशियल कंडीशन I0
एंड सी हैज इनिशियल कंडीशन भी 0। क्लियर? तो ये हो गया टोटल सोर्स फ्री सर्किट। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अभी RL सोर्स फ्री सर्किट। सो RL सोर्स फ्री सर्किट में कैसे बिहेव आएगा और कैसे बिहेवियर होगा सर्किट का। सो मैं हेडिंग लगाता हूं RL नंबर 1 इज माई RL सोर्स फ्री सर्किट। तो इसका मतलब क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 द स्विच इज ओपन और द डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सोर्स and it will behaves like a in RL circuit, source free circuit। तभी दिस इज योर R, दिस इज योर L, एंड यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा दैट इज VL, एंड यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा दैट इज VR, और उसके पहले जो भी मेरा एनर्जी स्टोर होके रहा था वो है I0। यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो एट t is equal to 0 the switch is open and disconnected the circuit from the source। तो अभी क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे दैट इज ये जो सर्किट में अभी मैं KVL अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, अप्लाई KVL दैट इज -L di/dt -RI इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसका मैं लिख सकता हूं L di/dt प्लस RI इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे L डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज di/dt प्लस R/LI इज इक्वल टू 0। ओके, मैं बोलूंगा अभी लेट पुट d इज इक्वल टू d/dt को अभी d पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा मेरा di प्लस R/LI इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अभी I अगर कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, d प्लस R/LI इज इक्वल टू 0। सो ये जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू माइनस R/L एंड द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, दैट इज I ऑफ t इज इक्वल टू k e टू द पावर माइनस t R/L एम्पियर। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम k का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सो k का वैल्यू के लिए हम अभी क्या करेंगे, बाय फॉर k मैं अभी इनिशियल जो भी मेरा इंडक्टर में चार्ज स्टोर हो रहा था तो इसका बिहेवियर कैसा आएगा। फॉर इनिशियल थियरम और इनिशियल वैल्यू मैं बोलूँगा एट t इज इक्वल टू 0 प्लस में द सर्किट इज ए रेजिस्टिव सर्किट। ओके, द सर्किट इज ए रेजिस्टिव सर्किट क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर जो है ट्रांजिएंट कंडीशन में मेरा ओपन सर्किट आएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, टेम्पोररी करंट सोर्स एक होगा व्हिच इज वैल्यू इज I0, एक टेम्पोररी करंट सोर्स होगा जिसका वैल्यू मेरा I0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो दिस इज योर R, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ I0 प्लस इज इक्वल माइनस I0 प्लस I0 इज इक्वल टू 0। तो I0 प्लस का वैल्यू अभी क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू I0। ओके, तो अभी इसमें अगर मैं यूज करूँगा तो I ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू k e टू द पावर -0 आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे L का वैल्यू 0 हो रहा है, e टू द पावर 0, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ तो k इज इक्वल टू I ऑफ 0 प्लस दैट इज इक्वल टू I0। ओके, अभी k में मैं क्या करूँगा, I0 वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IT, तो IT मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू I0
e to the power minus t by tau ampere. Okay, this is the current value. Okay, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ. टाउ इज इक्वल टू L by R. टाउ इज इक्वल टू L by R, which is a टाइम कांस्टेंट. मैं बोलूँगा इसको टाइम कांस्टेंट. ओके, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट. तो टाउ इज द L by R which is known as टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट. ओके, तो इसका मेरा यूनिट क्या आएगा? सेकेंड. इसका यूनिट आएगा मेरा सेकेंड में. ठीक है, तो ये हो गया मेरा आरएल सर्किट में और आरएल सोर्स फ्री सर्किट में करंट का वैल्यू. अभी देखेंगे क्या होगा, इसमें करंट कैसे डीके कर रहा है तो उसको हम देखेंगे. तो उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूं. दैट इज सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं, जो ग्राफ में प्लॉट करूंगा, दिस इज माई टी एंड ये हो जाएगा आई और उसके बाद क्या आ जाएगा, दिस इज एक्सपोनेंशियली डीके. ओके, एक्सपोनेंशियली डीके. तो इसका वैल्यू आएगा मेरा आई जीरो. अभी देखिए, अभी मेरा टाउ, दिस लेट बी इट बी टाउ इज योर टाइम कांस्टेंट. तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा टी इज इक्वल टू टाउ में. तो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 0.368 I0. ओके, एंड मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एट टी इज इक्वल टू 5 टाउ. टी इज इक्वल टू 5 टाउ में क्या आएगा, स्टेडी स्टेट एक्वायर कर जाएगा. तो टी इज इक्वल टू 5 टाउ में कैसे बिहेवियर आएगा, मैं बोलूँगा आई ऑफ टी इज इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस टी का वैल्यू 5 टाउ बाय टाउ. तो ये आ जाएगा -5. ये टाउ कैंसिल, दैट इज इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ आई ऑफ टी इज इक्वल टू I0 e टू द पावर -5. तो यहाँ के I0 बाय e टू द पावर 5, इसका वैल्यू आएगा 0.0067 और नियरली इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 5 टाउ और ये आ जाएगा 0.0067 I0. क्लियर. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट इज ये जो 5 टाउ तक जितना भी आएगा ये हो गया मेरा ट्रांजिएंट पीरियड. ये हो गया मेरा ट्रांजिएंट पीरियड. ओके, तो यहाँ से क्या होगा, स्टेडी स्टेट शुरू होगा. यहाँ से मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू शुरू होगा, स्टेडी स्टेट. क्लियर. तो ये हो गया मेरा करंट इज डीके इन एक्सपोनेंशियली. तो उसके बाद हम देखेंगे तो एनर्जी कैसे डीके कर रहा है. ठीक है, तो करंट तो मेरा एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है, दैट इज टी इज इक्वल टू टाउ एंड टी इज इक्वल टू 5 टाउ. तो यहाँ पे देखिए एनर्जी मेरा कैसा डीके कर रहा है. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट इज ई इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ई इज इक्वल टू कितना, हाफ LI². ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा हाफ आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू I0 e टू द पावर -t बाई टाउ I². क्लियर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EI, दैट इज E0 e टू द पावर -t बाई टाउ E जूल. डायरेक्ट एनर्जी आ जाएगा जूल में. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द टाउ E वैल्यू. तो टाउ E इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा टाउ I बाई 2. उसका मतलब क्या है, द एनर्जी विल, इसका मतलब है द एनर्जी विल डीके 2 times faster than the current. ओके, करंट, इसका मतलब ये है द एनर्जी विल डीके
2 टाइम फास्टर देन द करंट। तो मतलब जितना रेट में मेरा करंट डिके हो रहा था यहाँ पे, उसका 2 टाइम फास्टर डिके होगा क्या, एनर्जी फॉर RL सोर्स फ्री सर्किट। क्लियर। तो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज माई RC सोर्स फ्री सर्किट। तो RC सोर्स फ्री सर्किट जैसे मैंने डेरिवेशन किया था RL सोर्स फ्री सर्किट में, एग्जैक्टली सेम है RC सोर्स फ्री सर्किट। तो यहाँ पे देखिए, तो RC सोर्स फ्री सर्किट में तो क्या होगा, मैं बोलूंगा एट t इक्वल टू 0 द स्विच इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट और द सोर्स एंड इट विल ट्रीटेड एज ए सोर्स फ्री सर्किट। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा सर्किट में रेजिस्टर एंड कैपेसिटर रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं KCL अप्लाई करूंगा, KCL एट नोड V, तो क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा IC प्लस IR इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो IC के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज माई C dV बाई dt प्लस IR बदले में लिख सकता हूँ मेरा I इंटू R V बाई R इज इक्वल टू 0। क्लियर। तभी इस दोनों में अगर मैं C डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू dV बाई dt प्लस V बाई RC इज इक्वल टू 0। क्लियर। अभी क्या करेंगे, सेम पुट d बाई dt को मैं क्या ले रहा हूँ, अभी d ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा dV प्लस 1 बाई RC V इज इक्वल टू 0। ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी क्या हो जाएगा, अब V अगर कॉमन ले जाएंगे, d प्लस 1 बाई RC V कॉमन ले जाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी d का वैल्यू क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू माइनस 1 बाई RC। ओके। तो अभी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू V ऑफ t इज इक्वल टू K e टू द पावर माइनस t बाय RC, t बाय RC। क्लियर। सो दिस इज योर वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे मेरा वोल्टेज का वैल्यू आ जाएगा। सेम फॉर K का वैल्यू निकालने के लिए अभी मैं क्या करूँगा, इनिशियल वैल्यू देखूंगा। तो इनिशियल वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, मैं लिख रहा हूँ एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। ओके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर, ये कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एंड देयर इज ए वोल्टेज सोर्स, टेम्पोररी वोल्टेज सोर्स, दिस इज माई V0 एंड दिस इज योर रजिस्टर R। ओके। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट इज V ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू V0 और प्लस इज इक्वल टू V0 मैं डायरेक्टली लिखूंगा, V ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू V0। ओके। तो उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द सर्किट, V ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K e टू द पावर 0। तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली V ऑफ 0 प्लस आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू V ऑफ 0 प्लस मतलब V0 में डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V ऑफ t इज इक्वल टू V0 e टू द पावर माइनस t बाई टाउ वोल्ट। ओके। सो सेम हियर, टाउ इज इक्वल टू ए टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, RC सर्किट, और इसका वैल्यू आएगा मेरा 1 बाई RC एंड यूनिट आएगा मेरा सेकेंड में, दैट इज टाउ इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ द RC सर्किट। RL सर्किट पर टाइम कांस्टेंट क्या था, दैट इज L बाई R, RC सर्किट है 1 बाई RC। ओके। तो अभी इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज सेम, इट विल ऑल्सो डिके एक्सपोनेंशियली, मैं बोल सकता हूँ। तो इसका नेचर क्या आ जाएगा ग्राफ का, दैट इज दिस इज योर t, दिस इज योर v, इसका वैल्यू आ जाएगा एक्सपोनेंशियली डिके, दिस इज माई V0। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट इज ये t इज इक्वल टू टाउ में कितना वैल्यू आएगा, t इज इक्वल टू टाउ में कितना आएगा, 0.368 V0। ओके।
सेम अभी क्या करेंगे, अभी सेम एट t इज इक्वल टू 5 टाउ, t इज इक्वल टू 5 टाउ में क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगा मेरा, v ऑफ t इज इक्वल टू v0 e टू द पावर -5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा v0 बाय e टू द पावर 5, तो मैं बोल सकता हूँ 0.0067 v0 और नियरली इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 टाउ, दैट इज माई 5 टाउ और इसका वैल्यू आएगा 0.0067 v0। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर 5 टाउ अप टू 5 टाउ दिस इज माई ट्रांजिएंट पीरियड, ओके, एंड आफ्टर 5 टाउ दिस इज माई स्टेडी स्टेट पीरियड, ओके। तो ये हो गया मेरा करंट वैल्यू, वोल्टेज इज डीके इन एक्सपोनेंशियली नेचर। उसके बाद हम देखेंगे अगर मेरा वोल्टेज डीके कर रहा है एक्सपोनेंशियली, देन व्हाट अबाउट द एनर्जी। तो एनर्जी के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज एनर्जी, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर में डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं हाफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V हियर, V0 e टू द पावर -t बाय टाउ मैं लिख सकता हूँ, और टाउ आई डायरेक्टली लिख रहा हूँ t बाय टाउ आई, ओके। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द t बाय टाउ आई, दैट इज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E ऑफ E इज इक्वल टू E0 e टू द पावर -t बाय टाउ E, देन मैं बोलूँगा टाउ E इज इक्वल टू टाउ आई बाई 2, दैट इज 1/2 ओके, 1/2 तो इसका मतलब क्या है, द एनर्जी विल डीके 2 टाइम faster than the current, 2 times faster than the current, so this is the एनर्जी क्या करेगा, 2 टाइम फास्टर देन डीके करेगा फॉर वोल्टेज, और सॉरी फॉर 2 टाइम फास्टर देन द वोल्टेज, 2 टाइम फास्टर देन द वोल्टेज। तो वोल्टेज जैसा डीके कर रहा है उसके 2 टाइम्स डीके करेगा क्या, एनर्जी फॉर सोर्स फ्री आरसी सर्किट, क्लियर। तो ये हो गया मेरा सोर्स फ्री आरएल सर्किट एंड सोर्स फ्री आरसी सर्किट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे बेस्ड ऑन द सोर्स फ्री आरएल सर्किट एंड सोर्स फ्री आरसी सर्किट। सो न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डिटरमाइन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे मेरे को 2 ही सर्किट गिवन है, सर्किट 1 और सर्किट 2, इस दोनों में मेरे को टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो टाइम कांस्टेंट के लिए अगर मैं पहला सर्किट की बात करूँ, डिटरमाइन द टाइम कांस्टेंट, ये जो सर्किट है ये सर्किट है कि आरएल सर्किट है। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू एल इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं एल इक्विवेलेंट का बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एल इक्विवेलेंट मैं डायरेक्टली यहाँ पे, अभी ये दोनों कैसा है मेरा पैरेलल है और यहाँ पे सेम करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये हो गया मेरा 20 ओम, ओके। तो इसको मैं एक ही ले रहा हूँ, दैट इज माई 2 हेनरी पैरेलल विथ 2 हेनरी। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 हेनरी इज पैरेलल विथ 2 हेनरी, दैट इज इक्वल टू 1 हेनरी, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई 5 एम्पियर, ये हो गया मेरा 10 ओम, ये हो गया मेरा 1 ओम एंड ये हो गया 1 हेनरी। तो ये 1 हेनरी और ये 1 हेनरी अभी कैसा है, ये 1 हेनरी एंड ये 1 हेनरी अभी मेरा सीरीज कनेक्शन है, तो डायरेक्टली मैं उसको 2 हेनरी लिख रहा हूँ, दैट इज माई 2 हेनरी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको 2 हेनरी लिख रहा हूँ, 2 हेनरी। सो यहाँ पे मेरा एल इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा, एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 हेनरी, क्लियर। नेक्स्ट इज
अभी आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो आर इक्विवेलेंट के लिए आर इक्विवेलेंट दैट इज मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 10 ओम पैरेलल विथ 20 ओम। तो 20 पैरेलल विथ 10 ओम, उसके बाद 1 एम्पियर, सॉरी यहाँ ये 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर मेरा सीरीज में कनेक्शन हुआ है 2 ओम। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 पैरेलल विथ 10 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10, इसका वैल्यू आ जाएगा 6.67 प्लस 2 ओम दैट इज 8.67 ओम। ओके, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा हमारा 8.67 एंड एल इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया हमारा 2 हेनरी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली व्हाट इज माई टाउ वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू 2 बाय 8.67 सेकेंड, और इसका वैल्यू आ जाएगा दैट इज, अगर कैलकुलेटर यूज करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 2 बाय 8.67 दैट इज इक्वल टू 0.23 सेकेंड। क्लियर? तो अभी यहाँ पे मेरा टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा 0.23 सेकेंड फॉर दिस सर्किट। ओके, नेक्स्ट अगर देखेंगे ये सर्किट में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक आरसी सर्किट है मेरा, ये एक आरसी सर्किट है। तो इसमें मैं टाउ वैल्यू इज इक्वल टू आर सी, और मैं बोल सकता हूँ आर इक्विवेलेंट एंड सी इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर t इज इक्वल टू 0 में, अभी यहाँ पे सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है मेरा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। एंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, आर एंड आर 2 आर पैरेलल, तो मैं बोलूँगा आर पैरेलल 2R। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज आर इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर प्लस 2R। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3R। ओके, 2/3R। तो अभी टाउ वैल्यू इज इक्वल टू मैं बोलूँगा आर सी दैट इज इक्वल टू 2/3RC सेकेंड। ओके, तो ये हो गया मेरा टाइम कांस्टेंट फॉर दिस सर्किट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज ए coil of inductance 10 Henry and a resistance of 40 ohm are connected and shown in figure। तो ये फिगर में एक coil है मेरा 10 हेनरी का और एक रजिस्टर है मेरा 40 ओम का। एंड क्या दिया हुआ है, आफ्टर द स्विच एस इज कनेक्टेड टू ए पोजिशन 1 फॉर ए लॉन्ग टाइम इट विल मूव टू पोजिशन 2 एट t इज इक्वल टू 0। ओके, so at t is equal to 0 plus the voltage across the inductor is 120 volt, then find the value of R। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या दिया हुआ है मेरे को, before the switch is in position 2 it will connected to position 1 for a long time, for a long time it will connected to position 1 and this is the circuit। अभी ये जो सर्किट है ये अभी ऐसा कनेक्टेड हुआ है फॉर पोजीशन, ये 10 हेनरी, ये हो गया मेरा 40 ओम, ये हो गया मेरा 20 ओम, ये हो गया 120 वोल्ट। क्लियर? तो अभी देखिए अभी क्या है, ये जो अभी पोजीशन 1 में कनेक्ट हुआ है बिफोर द स्विच इज इन पोजीशन 2 t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 के पहले क्या हुआ है, it will connected to the position 1 for a long period of time, that means it is steady state। तो steady state में मेरा इंडक्टर का बिहेवियर कैसा आएगा, for steady state the inductor will act as a short circuit। okay, short circuit it is in steady state condition। तो इसका मतलब अभी मैं यहाँ पे करंट अगर निकालूंगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट हियर, आई ऑफ 0 माइनस में निकाल रहा हूँ। ठीक है, आई ऑफ 0 माइनस में निकाल रहा हूँ। दैट इज व्हाट इज द टोटल वोल्टेज हियर, दैट इज 120 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 20 प्लस 40, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 एम्पियर। क्लियर? सो इसके बाद क्या करेंगे, एट t इज इक्वल टू 0 द स्विच इज इन पोजिशन 2। तो स्विच अभी क्या हुआ है, पोजिशन 2 में कनेक्ट हुआ है, स्विच इज इन पोजिशन
2, यहाँ पे हो गया पोजीशन 2. ओके, सो द स्विच इज इन पोजीशन 2. तो मतलब यहाँ पे एक RL सोर्स फ्री सर्किट आ गया, RL सोर्स फ्री सर्किट आ गया. ओके, तो यहाँ पे देखिए दैट इज, मैं बोल सकता हूँ दिस वन इज योर R एंड दिस इज योर 20 ohm, दिस इज योर 10 Henry एंड दिस इज माई 40 ohm. सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ at t is equal to 0 plus, at t is equal to 0 plus, what is the current? That is I of 0 plus is equal to I of 0 minus, that is equal to 2 ampere. तो यहाँ पे देखिए ये जो अभी स्विच मेरा पोजीशन 2 में कनेक्ट हुआ है, दैट मीन्स इट इज ए ट्रांजिएंट कंडीशन. ट्रांजिएंट कंडीशन में अभी मेरा इंडक्टर का बिहेवियर कैसा आएगा, इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट. और प्रीवियसली जो भी मेरा करंट था यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो वोल्टेज इज माई 120 वोल्ट. तो अगर यहाँ पे देखिए मैं अभी क्या करूँगा, अभी मैं करूँगा यहाँ पे अगर KVL अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 120 वोल्ट इज इक्वल टू टोटल करंट है 2. अभी क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2, अभी इसको कॉमन ले रहा हूँ, दैट इज 20 प्लस R प्लस 40. ओके, तो अभी उसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, R इज इक्वल टू 0 ओम, R इज इक्वल टू 0 ओम. ठीक है, दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, एट t इज इक्वल टू 0 द स्विच इज इन पोजीशन 2. तो अगर स्विच का वैल्यू मेरा पोजीशन 2 में होगा तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा 0 ओम आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द माई RL सोर्स फ्री सर्किट एंड RC सोर्स फ्री सर्किट. नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे द सर्किट विथ सोर्सेस. तो उसके पहले जब RLC सोर्स फ्री सर्किट रह गया तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, RL सोर्स फ्री सर्किट और RC सोर्स फ्री सर्किट दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो इसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन. ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे दैट इज द सर्किट विथ सोर्सेस, और उसके बाद हम देखेंगे ला सर्किट विथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. थैंक यू.